देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वाई प्लस 2 अपॉन बीटा एक्स माइनस 2 अल्फा वाई माइनस बीटा गामा माइनस 4 अल्फा। रिप्रेजेंट ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, सर्कल का सेंटर है ओरिजिन, उसका रेडियस बताना है। तो बच्चों सबसे पहले ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पता रहना चाहिए। तो लीनियर अपॉन लीनियर है, लीनियर और लीनियर में भी क्या है, ये दोनों का सम जीरो है, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। क्या बनता है? एग्जैक्ट। इसको इधर ले जाओ, बीटा एक्स माइनस 2 अल्फा वाई माइनस बीटा गामा माइनस 4 अल्फा डी वाई, इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डी वाई इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वाई प्लस 2 इंटू डी एक्स। कोई इशू किसी को? नहीं, पन्ना पलट रहा बच्चों। बताइए, तो सबसे पहले आएगा बीटा एक्स डी वाई माइनस 2 अल्फा वाई डी वाई माइनस बीटा गामा माइनस 4 अल्फा डी वाई। कोई इशू? नहीं, कोई इशू नहीं। उधर 2 प्लस अल्फा डी एक्स डी एक्स, सॉरी ना, 2 प्लस अल्फा एक्स डी एक्स माइनस बीटा वाई डी वाई डी एक्स है बच्चों, ठीक है, वाई डी एक्स प्लस 2 dx। ओके, अब सब लोग इंटीग्रेट हो जाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं यार, कुछ गलती होगी क्या, यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस, ठीक। अब वो वाले को इधर ले आएंगे, तो बीटा एक्स डी वाई प्लस बीटा वाई डी एक्स, तो ये बन जाएगा, बीटा कॉमन ले लूंगा तो डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, कौन सा, ये और ये, और बाकी सब इंटीग्रेबल है, 2 अल्फा वाई डी वाई माइनस बीटा गामा माइनस 4 अल्फा डी वाई इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा एक्स डी एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं सबको, ठीक। सबको क्या कर रहे हैं बच्चों, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, बीटा एक्स वाई होगा, कोई इशू नहीं। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 अल्फा वाई स्क्वायर बाई 2, कोई इशू नहीं। बीटा गामा 4 अल्फा वाई, कोई इशू, 2 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस c। ओके, थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूं, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है 2 अल्फा प्लस अल्फा होल डिवाइड बाई 2, ये दोनों कट गया, उधर जाके ये क्या बन जाएगा, अल्फा वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई के साथ आ रहा है क्या बच्चों, माइनस बीटा एक्स वाई, ठीक, कोई इशू नहीं। एक्स के साथ आ रहा है 2x, इसके साथ आ रहा है माइनस बीटा गामा माइनस 4 अल्फा इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबको उस साइड ले गया हूं, इक्वल के उस पार ले गया हूं। तो बच्चों सर्कल की इक्वेशन में ये होता है कि उसका h 0 होता है, जो कोनिक कर्व रहता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g x
प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। याद है? तो उसका h क्या रहता है? h नहीं रहता सर्कल की इक्वेशन। तो h 0 होगा, मतलब बीटा क्या होगा? 0 होगा। बीटा क्या होगा? 0 होगा। कोई इशू किसी को? नहीं। तो बीटा 0 हो गया। और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को अपन 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 1। तो क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर, पहले तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर होंगे, ये भी होता है। ए और बी क्या होता है? इक्वल। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 2 प्लस अल्फा बाई 2, और उधर क्या है? अल्फा। तो यहां से अल्फा निकल जाएगा, निकालिए। अल्फा कितना आएगा? 2। अल्फा कितना आ रहा है? 2। तो अब भाई अल्फा डाल देते हैं, तो क्या होगा? 2 प्लस 2 बाई 2 कितना होगा? 2। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये तो गायब, प्लस 2x माइनस कितना बच्चा लोग? ये तो गया 0, प्लस 4 2 जा 8y प्लस सी इज इक्वल 0। कोई इशू नहीं? अब ये कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। तो 0,0 क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। 0,0 से सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, तो वहां से क्या निकल जाएगा? सी। तो सी कितना है? 0। ठीक है, सी कितना है? 0। तो अब क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। रेडियस क्या होता है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो 2g की वैल्यू थी कितनी? x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2 का होल स्क्वायर। f की वैल्यू है 2f की वैल्यू है 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 का स्क्वायर माइनस c की वैल्यू है 0। तो कितना हुआ? 1/4 प्लस 4 कितना आएगा? 5/2। तो रेडियस क्या आ रहा है बच्चों? 5/2। √17/2 बहुत खतरनाक मैथमेटिक्स। √17/4 तो √17 डिवाइड बाई 2। कोई इशू तो नहीं किसी को? पक्का? प्रोसेस समझ में आया? और बताओ यार। हाँ, देखिए बच्चों, जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स माइनस वाई डी वाई एक्स वाई डी वाई, सॉरी ना, एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हमको सॉल्यूशन चाहिए। भैया हमको डायरेक्ट देखते साथ नहीं लग रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल है ही नहीं वेरिएबल सेपरेबल। ना दिख रहा है होमोजीनियस, हर टर्म की डिग्री अलग है, 2 है 3 है 2 है। ना हमको दिख रहा है लीनियर, क्योंकि लीनियर टर्म भी है वो है। तो मैं सब इसके बाद अब मैं ट्राई करूंगा बर्नौलिस का। किसका ट्राई करूंगा? बर्नौलिस का। नहीं, नहीं। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई एक्स वाई। ठीक है, अब एक्स वाई से डिवाइड कर दो, तो डी वाई बाई एक्स क्यूब बाई एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स दिस अपॉन दिस, तो क्या बनेगा? टू y बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई, है ना? तो इसको इधर ले आया, तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई। अब y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया यहां तक? अब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो वाई स्क्वायर को क्या मानूंगा? टी। पलटू पढ़ना। तो वाई स्क्वायर को मैं टी मान लिया, तो 2y dy बराबर क्या हो गया? dt। तो
वाई डी वाई की जगह क्या रख दूंगा, डी टी बाई टू। तो अब पहला इक्वेशन, पहला ये चीज क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ 1/2। वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा टी, तो माइनस टी बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। क्लैरिटी है सबको? तो बच्चों मेरे को ना सबसे पहले लाइन लाइन से देखा मैं, और लाइन लाइन से देखा तो लाइन लाइन से दिख गया कि पहले तीन जो फेमस है वो तो है ही नहीं, और ना कोई ऐसा फेमस है कि किसी को टी मानने से तुरंत आ जा रहा है, जैसे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, या लीनियर अपॉन लीनियर, वो भी नहीं है। तो बर्नौलिस का ट्राई किए, ठीक, एग्जैक्ट जैसा भी नहीं दिख रहा था कुछ, तो वो भी नहीं काम आया, तो बर्नौलिस में लग गया काम। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना जाएगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस टू टी बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ई का पावर इंटीग्रेशन माइनस टू बाई एक्स डी एक्स, ई का पावर माइनस टू एल एन एक्स, ई का पावर एल एन ऑफ एक्स का पावर माइनस टू, मतलब एक्स का पावर माइनस टू, मतलब 1/x स्क्वायर। अब सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, टी, टी है ना यहाँ पे, तो टी लिखना है, टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, तो ये दोनों तो कट गया, तो टी बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस टू डी एक्स डी सी, तो माइनस टू एक्स प्लस सी, टी टी क्या था, तो पढ़ना पलटू, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस सी, सबको इधर एक्स स्क्वायर इधर कर दो, तो माइनस टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर को, अच्छा ये माइनस सी को प्लस सी भी लिख सकता हूँ ना, कांस्टेंट ही तो है, गलत बोल रहा हूं मैं, नहीं गलत तो शायद नहीं बोल रहे हैं। बढ़े आगे देखे सॉल्यूशन, देखिए कौन सा है डी फॉर दिल्ली, ठीक, बढ़े आगे। देखिए कुछ नहीं है, बस दिखने में आपको अजीब और बेकार लग रहा है, वैसे तो इसकी बहुत इज्जत है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एफ डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 3/4 वाई बाई एक्स, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, जोर से बोलिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या आएगा, ई का पावर इंटीग्रेशन 3/4 एक्स डी एक्स, तो क्या जाएगा, ई का पावर 3/4 एल एन एक्स, तो एक्स का पावर 3/4 बनेगा, ओके। आता नहीं सब चेंज करना, डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो का साउंड खराब हो गया था बच्चों, इसलिए नहीं डल पाया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितने जल्दी हो सके नेक्स्ट ईयर तक आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, तो y x का पावर 3/4 7, इसका क्या होगा x का पावर 3/4 प्लस 1/3/4 प्लस 1 प्लस सी, तो यहां से y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3/4 7, x का पावर 7/4 डिवाइड बाई 4, पलटू पढ़ना, तो y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3/4 से डिवाइड कर रहा हूं बच्चों ना, तो ये बनेगा सिर्फ x बचेगा और ऊपर 4 बचेगा, प्लस c अपॉन एक्स का पावर 3/4, यहां तक क्लियर। कुछ ना कुछ दिया होगा जिससे हम c निकाल सके, क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं दिया, चलो ठीक है, जो निकालना है वो देखते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स निकला है ना, 4x प्लस सी अपॉन एक्स का पावर 3/4, सबका यही निकला ना, तो एफ ऑफ 1/x क्या होगा, 4/x प्लस सी एक्स का पावर 3/4,
अब x इंटू एफ एक्स क्या होगा, x मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो क्या मिलेगा 4 प्लस सी एक्स का पावर 7/4। ठीक है, अब इसमें क्या डालना है बच्चों, जोर से बोलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो गया, तो क्या बचा, कोई इशू, चलिए देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, उसको दले चला 5xy dy। तो बच्चों ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, सबका पावर सेम है, 2 2 ये भी 2, तो dy बाई डी एक्स कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5xy, y इज इक्वल टू वी एक्स मान लिए, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहां हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिखे, वाई स्क्वायर को वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखे, 5x इंटू वी एक्स लिखे, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया, तो पढ़ना पलट रहा हूं, तो बना है 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 5v इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, है ना, तो इसको इधर ले आओ, तो 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 5v माइनस वी इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स, एलसीएम क्या आएगा 5v, तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 5v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो 1 माइनस 4v स्क्वायर बाई 5v इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो अब x वाले को एक साइड, इसको एक साइड, तो हो जाएगा बच्चों dx बाई एक्स इज इक्वल टू 5, इंटीग्रेट भी करना रहेगा, 5v अपॉन 1 माइनस 4v स्क्वायर dv। कोई इश्यू किसी को नहीं, अब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसको t मानेंगे तो आ जाएगा, तो dx, तो ये ऊपर क्या कर देता हूं बच्चों 8 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं ना, ऐसे ही कर रहा हूं, आप जैसा करते हो वैसा करो इंटीग्रेशन, मेरे मेरे उससे मत ध्यान दो, तो क्या करेंगे 1 माइनस 4v स्क्वायर को t मानेंगे तो माइनस 8v dv हो जाएगा dt, तो ये ऊपर किससे रिप्लेस हो जाएगा माइनस gt, और नीचे क्या आ जाएगा t, तो माइनस 5/8 ln t प्लस c, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln x। बढ़े आगे, अब बच्चों ये c को ln c मान लो ना, क्या ही जा रहा है, क्या ही जाएगा, तो ln x इज इक्वल टू ln t का पावर माइनस 5/8, ऐसा लिख देता हूं पहले, तो इसको ऊपर चढ़ा दिए, प्लस ln c, तो ये हो जाएगा ln t का पावर माइनस 5/8 इंटू सी ln x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t का पावर माइनस 5/8 इंटू सी। ओके, अब कुछ दी t क्या था, व्हाट इज t, 1 माइनस 4v स्क्वायर, तो 1 माइनस 4v स्क्वायर माइनस 5/8 इंटू सी, v क्या था y बाई एक्स, डाल दो v की हो जाएगा y बाई एक्स, तो 1 माइनस 4 y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 5/8 इंटू सी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिया होगा हमको, क्या निकालने के लिए c निकालने के लिए, क्या दिया है कि x की जगह 1 डालूंगा तो y क्या रखना है 0, जब x 1 रखना है तो y क्या रखना है 0, ये दिया हुआ, ठीक है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो x 1 डालते तो y क्या आता है 0, डाले, तो x की जगह 1 डालना है और y की जगह 0, तो c कितना आ रहा है बच्चों 1, c कितना आ रहा है 1, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं कि इसमें कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ, बहुत भारी नहीं है कैलकुलेशन, तो x का पावर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 5/8, तो रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का पावर प्लस 5/8, ठीक।
अब इसको उधर ले चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का पावर 5/8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पावर 5/8 डिवाइड बाई एक्स। कोई इशू किसी को? नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, कैलकुलेशन ही बचा है ना, कुछ नहीं बचा प्रॉब्लम में, है ना। ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर का पावर 5/4, 5/4 माइनस 1, 1/4। अब दोनों साइड पावर 8 ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का पावर 8, तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। दोनों साइड क्या ले लिए, पावर 8। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आखिरी स्टेप बचा है ऑप्शंस मिलाना, ठीक। बताइए, ये पता नहीं मॉड क्यों लिखा है, लॉग वॉग यूज होता है बोल के मॉड, ये ln ऑफ मॉड एक्स आंसर होता है, इंटीग्रेशन 1/a ln ऑफ मॉड एक्स, तो यहाँ मॉड आएगा, वहां भी मॉड आएगा। चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी। गहरी सांसों के साथ बच्चों हमको ये शुरू करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 2/x-y, लीनियर्स अपॉन लीनियर्स, लीनियर अपॉन लीनियर। तो बच्चों लीनियर अपॉन लीनियर के भी 3 फॉर्म थे, अगर आपको याद हो तो, कि जब पैरेलल लाइंस रहती है, फिर इसका a1 और b2 का सम 0 रहता है, और तीसरा ये। तो बच्चों यहाँ पे स्मॉल एक्स की जगह लिखेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई के लिखेंगे प्लस के, ठीक है। तो डी एक्स की जगह आ जाएगा डी कैपिटल वाई, डी एक्स की जगह आ जाएगा डी कैपिटल एक्स, ठीक है। कैपिटल एक्स प्लस एच, कैपिटल वाई प्लस के माइनस 2, कैपिटल एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल वाई माइनस के, ठीक है। तो क्या बना बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस एच प्लस के माइनस 2 अपॉन कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस एच, नहीं इधर माइनस वाई प्लस एच माइनस के। अब बच्चों इसको होमोजीनियस बनाने की कोशिश की जाती है, क्या बनाने की कोशिश की जाती है, होमोजीनियस। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वाला पार्ट है ना, ये इसको 0 करना पड़ेगा। तो h प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और h माइनस के इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू के आया और h प्लस के इज इक्वल टू क्या आया, 2 आया। तो h भी 1 आया बच्चों और k भी क्या आया, 1 आया, ठीक है। h भी 1 आया और k भी 1 आया, ओके। बढ़ाएं गाड़ी आगे। तो d कैपिटल y बाई d कैपिटल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस कैपिटल y अपॉन कैपिटल x माइनस कैपिटल y, ओके। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। वहां जब 1 1 रखा ना, गायब हो गया, h और k की जगह 1 1 रखा ना, तो वो ऊपर नीचे गायब हो गया, वही चाहते थे हम, ठीक है। तो y की जगह रख दिए v कैपिटल x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, सब कैपिटल लिखे जा रहा हूं ताकि थोड़ी कुछ नहीं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स, एक्स 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 हट गया, तो क्या बना, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। यहां तक क्लियर है। एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम, तो क्या होगा 1 माइनस वी, तो इधर आएगा 1 प्लस वी माइनस वी इंटू 1 माइनस वी, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वेयर, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस वी एक्स डी वी बाई डी कैपिटल एक्स, तो ये दोनों कट गया। तो v वाले को एक साइड कर देते हैं और x वाले को एक साइड, तो ये बनेगा बच्चों 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। किसी को तक दिक्कत
इसका इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स v, इसका इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा, नीचे वाले को t मानोगे तो आएगा तो 1/2 ln 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक, इसका इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा ln x प्लस सी। नहीं समझ में आया? y की जगह क्या पुट करेंगे, जोर से बोलिए, कैपिटल Y बाई कैपिटल X, 1/2 ln 1 प्लस कैपिटल Y बाई कैपिटल X का स्क्वायर ln कैपिटल X प्लस सी। कैपिटल X की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, स्मॉल x प्लस 1 स्मॉल y प्लस, तो क्या डालना है, tan इनवर्स y की जगह y माइनस 1, x की जगह x माइनस 1, 1/2 ln 1 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर ln ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू सी। कैसे, क्योंकि हम स्मॉल x को पुट किए हैं कैपिटल X प्लस h, तो कैपिटल X हो जाएगा स्मॉल x माइनस h, वैसे कैपिटल Y हो जाएगा स्मॉल y माइनस k, और h और k क्या निकला बच्चों हमारा 1 1, तो वो सब्स्टिट्यूट किए गए। अब देखिए सवाल में क्या बोला है, ये पॉइंट कहां से पास हुआ है 2,1, 2,1, तो x की जगह 2,1, तो x की जगह 2 डालो और y की जगह 1 डालो, तो ये क्या हो गया 0, ये क्या बनेगा माइनस 1/2 ln, ये भी 0, ये भी 0 ना, तो c तो क्या आ गया 0 ही आ गया, क्योंकि वो भी यहां भी 2 डालूंगा तो ln 1 आएगा, ln 1 भी 0 होता है, तो c 0 आ गया बच्चों। बहुत बढ़िया की बात है, खुशियों की बात है कि c क्या हो गया, ये सब डालने से c 0 आ गया। तो बचा क्या है, tan इनवर्स y माइनस 1 बाई x माइनस 1 माइनस 1/2 ln बाई x माइनस 1 का है होल स्क्वायर इज इक्वल टू ln x माइनस 1 प्लस सी, है ना। अब x की जगह क्या डालना है बच्चों, x की जगह k प्लस 1 और y की जगह 2 डाल देते हैं, x की जगह k प्लस 1 और y की जगह 2 डालते हैं, तो क्या बनेगा ये tan इनवर्स tan इनवर्स 1/k, पहला आदमी, कोई इशू किसी को, माइनस ln 2, ये क्या बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन k का होल स्क्वायर, कोई इशू किसी को, ln, ये क्या बनेगा k प्लस 1 माइनस 1 k, ठीक, तो tan इनवर्स 1 प्लस k माइनस 1/2 ln k स्क्वायर प्लस 1 बाई k स्क्वायर माइनस ln k बराबर 0, ठीक। तो इसको क्या ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेने से, tan इनवर्स 1/k माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर बचा 1/2 ln k स्क्वायर प्लस 1 बाई k स्क्वायर प्लस ln k, पक्का। तो अब बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई हो, ये पावर ऊपर चढ़ा के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो tan इनवर्स 1/k माइनस ln k स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, बस यही बचेगा, ये कुछ 0, देखिए ऐसे कुछ बच रहा है क्या, तो वो क्या बन जाएगा ए, कैसे हो जाएगा ये, कहां चला गया, ये कैसे हो जाएगा, ये 1/2 सामने आ जाएगा, tan इनवर्स 1/k 1/2 ln k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 tan इनवर्स 1/k माइनस ln k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक, कोई इशू किसी को नहीं। तो आज की सभा यहीं पे खत्म करते हैं, बच्चे और डाउट लेंगे हम लोग कल, अगले महीने का अगले उसका शेड्यूल बता देता हूं बच्चों। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर डी वाई, इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2y कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, x 2y x सब कॉमन हो गया, 2xy कॉमन हो गया, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बच रहा है ना,
-2 सबके बाहर dx इज इक्वल टू 0। अब dx से डिवाइड कर देंगे अगर, तो x² + 4 का होल स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy x² + 4 -2 इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आया? अब x² + 4 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा dy बाई dx प्लस 2xy x² + 4 बाई x² + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। क्या बन गया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाते समय ये बहुत 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 बार बोला था, मतलब कई बार बोला हुआ है कि कैसे जज करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। होमोजेनियस है कि नहीं, हर टर्म की डिग्री सेम नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस, y का सिर्फ लीनियर टर्म है, तो y का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता था, बनाना था और करना था। ठीक है, इस ऑर्डर में चलोगे तो हमेशा ही बनेगा। एक सेकंड ना, पहले सवाल कर लेते फिर बताते। dy बाई dx प्लस 2x अपॉन x² + 4y इज इक्वल टू 2 अपॉन, यहां पे भी डिवाइड होगा ना बच्चों, x² + 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा? e का पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन x² + 4 dx। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ln x² + 4। तो आंसर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? x² + 4। कोई इशू किसी को? नहीं। अब सॉल्यूशन लिखना है तो क्या लिखोगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। ये दोनों कट के क्या हो गया? 1। तो y इंटू x² + 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 1/2 है बाहर, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये दोनों कट गया। अब c निकालना है, कुछ दिया होगा y ऑफ 0 बराबर 0, मतलब x की जगह 0 डालते हैं तो y भी 0 डालता है, तो यहाँ 0 डाल दिए तो 0, तो c बराबर क्या आ गया? 0। तो अब क्या बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन? y इज इक्वल टू tan इनवर्स x/2, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो गया 1/x² + 4। क्या पूछा हमसे? y ऑफ 2, मतलब x की जगह क्या डालना है? 2 डाल देते, तो 2 डालोगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा बच्चों tan इनवर्स 1, मतलब कितना? π/4, और ये कितना बन जाएगा? इंटू 4 × 4 8, तो आएगा आंसर π/30। ओके, समझ में आया सबको? किसी को तकलीफ नहीं? एक बार चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों तो कहां थे बच्चों हम लोग? इफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लग रहा है बच्चों? वेरिएबल सेपरेबल। dy को एक साइड रख देते हैं, ये उधर चले जाएगा, तो 2x² + 2x + 3 यहाँ dx, और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का पावर 4 + 2x³ + 3x² + 2x + 2। ठीक, तो ये अब नहीं बन रहा, नीचे वाले को x³ का t होता है तो बन नहीं रहा, तो नीचे वाले को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, है ना? नीचे वाले क्या करने की कोशिश करते हैं? dx। अब फैक्टराइज कैसे करें? हीट एंड ट्रायल कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? डायरेक्ट ऐसा दिखने से तो कुछ नहीं दिख रहा है। हीट एंड ट्रायल से रूट निकालने की कोशिश करते हैं। x = -1 डालिए, किसमें? नीचे। -1 इसका रूट है कि नहीं, तो क्या मिलेगा? 1 - 2 + 3 - 2 + 2। कितना मिल रहा है बच्चों? 2 मिल रहा है, तो -1 रूट नहीं है। -2 डाल के देखिए, -2 डालने से क्या मिलेगा? 16 -16 + 12 -4 + 2, इससे भी 0 नहीं मिल रहा है। बच्चों याद रखिए हमेशा कि लास्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म,
ये e बाई ए, इसके फैक्टर्स लिखते हैं प्लस माइनस करके, वो रूट होते हैं, प्लस वाले हो नहीं सकते थे। तो ऐसे तो कोई रूट नहीं निकल रहा हिट एंड ट्रायल से, तब हम इमेजिनरी नंबर डाल के देखेंगे, एक्स जगह आई डाल के देखिए, है ना, एक्स जगह क्या डाल के देखिए आई, तो क्या मिलेगा, आई का पावर 4 प्लस 2i³ प्लस 3i² प्लस 2i प्लस 2, आई का पावर 4 होता है 1, 2i³ होता है -2i, 3i² हो जाएगा -3 प्लस 2i प्लस 2, तो ये दोनों कट गया और ये सब भी कट गया, तो x इक्वल टू आई एक रूट है, तो i तो हमेशा पेयर में रहता है, तो x इक्वल टू -i भी रूट है, तो x माइनस आई इंटू एक्स माइनस प्लस आई, ये फैक्टर है, मतलब x² प्लस 1 फैक्टर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x² प्लस 1 से डिवाइड कर दो, किसको, x का पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 2 को डिवाइड करने से क्या आ रहा है, x² x का पावर 4 प्लस x² माइनस कर दीजिए 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, फिर क्या किए, x से मल्टीप्लाई कर दिए 2x से, तो है ना, तो कितना आया 2x³ प्लस 2x, फिर माइनस कर दिए, तो ये घट गया, तो 2x² प्लस 2, तो फिर किससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 से, तो क्या आ गया 2x² प्लस 2, तो पूरा फैक्टराइज हो गया। बात समझ में आई कैसे फैक्टराइज हुआ, ओके। तो इधर dy हो गया, इधर इंटीग्रेशन dx, न्यूमरेटर में कौन सा नंबर था, 2x² प्लस 2x प्लस 3 ना, डिनोमिनेटर में क्या है, x² प्लस 1 और x² प्लस 2x प्लस 2, ऐसे फैक्टराइज हो ना। अब बच्चों यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेंगे, ऊपर का डिग्री कम है, नीचे का डिग्री ज्यादा है, दो टर्म है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक, तो 2x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 2, लिखेंगे ax प्लस b अपॉन x² प्लस 1, cx प्लस d अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2, क्लियर आया, या ठीक है, क्या है, ठीक है, या तो इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलता है, सेम मिलता है, तो ये सब करने से हटाओ, डायरेक्ट ही लिख दो, इसको लिख दो x² प्लस 1 और x² प्लस 2x प्लस 3, किसको, ऊपर वाले, अब x² प्लस 1 प्लस इंटू x² प्लस 2x प्लस 3, 2x प्लस 2, ऊपर भी 2 है, तभी तो 2 प्लस 1 3 होगा, अब दिस अपॉन दिस कर दो, दिस अपॉन दिस कर दो, तो क्या आएगा, x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस x² प्लस 2x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2x प्लस 2, तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो क्या था भैया, इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन y मैंने लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x ये भी मैंने लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन x² प्लस 2x प्लस 1 लिख दो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, तो इसको लिख दो tan इनवर्स x प्लस 1, ये भी मैंने लिख दिया, तो ये आ गया बच्चों हमारा, इसके आगे का खेल खेल लेंगे आप लोग। तो बच्चों देखिए, मतलब बहुत ऐसा थॉट प्रोसेस जाता है ना इसके पीछे, ऐसा नहीं होता कि एक बार में मैंने कर दिया तो आप लोग भी एक बार में कर लेंगे, है ना, बहुत चीज सीखने को मिलेगी, कैसे हम लोग कौन कौन सा प्रोसेस लगा सकते हैं, ये सब चीजें सोच के करना है, ठीक है। तो अब क्या है, कुछ पूछा है आगे, जब x -1 है तो y -π/4 है, तो x जब -1 है, चलो डालते हैं, तो x जब -1 है तो tan इनवर्स -1 क्या होगा, -π/4, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस c, तो y कितना है, y कितना था जब -π/4, तो c कितना आ गया बच्चों 0, तो y आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1, अब क्या पूछा है, क्या पूछा है बच्चों सवाल में, y ऑफ 0, तो tan इनवर्स 0 प्लस tan इनवर्स 1 तो कितना आएगा π/4,
डाल देना, x की जगह 0 डाल देना वहां पे। कोई इशू किसी को नहीं? तो बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन कम इंटीग्रेशन का, लेट अल्फा बी ए नॉन जीरो रियल नंबर है तो है। सपोज एफ रियल रियल दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 1 दिया हुआ है, ये तो सी वी निकालने का काम आता है बच्चों, और लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स 1 दिया हुआ है, तो ये अल्फा निकालने का काम आएगा। दो इक्वेशन दो अननोन, ठीक। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं क्या है। एफ डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स अल्फा वाई प्लस 3, ठीक है, कोई दिक्कत। डी वाई बाई डी एक्स माइनस अल्फा वाई इज इक्वल टू 3। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर माइनस अल्फा डी एक्स, तो ई का पावर माइनस अल्फा एक्स। किसी को डाउट किस पे? नहीं? तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q प्लस सी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, इज इक्वल टू ई का पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू 3 डिवाइड बाई माइनस अल्फा प्लस सी। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, सॉल्यूशन। अब बोल रहा है जब मैं x की जगह 0 डालता हूं तो y 1 मिलता है, तो x की जगह 0 डालूंगा तो क्या मिल जाएगा 1, ये भी क्या है 1, तो 1, ये कितना जाएगा 3 बाई माइनस अल्फा, तो c कितना निकला 1 प्लस 3 बाई अल्फा, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत नहीं। अब अगली बार बोला जब x की जगह माइनस इनफिनिटी डालता हूं तो y मिलता है, जब मैं x की जगह माइनस इनफिनिटी डालता हूं तो y मिलता है 1। चलिए ठीक है, पन्ना पलट रहा, तो y को पहले ना मैं उधर ले जा रहा हूं बच्चों, ठीक। तो क्या हो जाएगा माइनस 3 बाई अल्फा प्लस सी ई का पावर अल्फा एक्स। देखिए यही बनेगा क्या, देखिए 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 यही बनेगा, ई का पावर माइनस अल्फा एक्स से डिवाइड कर दिया तो यहां कट गया, यहां कट गया, यहां पे आ गया। ओके, अब क्या डालना है थोड़े, y x की जगह क्या डालना है और y की जगह 1, तो जब मैं माइनस इन्फिनिटी डालूंगा तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, नहीं कोई छोड़ो, c की जगह डाल दिया अपन क्या 1 प्लस 3 बाई अल्फा, ई का पावर अल्फा इंटू माइनस इन्फिनिटी। अल्फा पॉजिटिव है नेगेटिव है, माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव पॉजिटिव ही होना चाहिए। पॉजिटिव सोच के अभी अगर सॉल्व कर दें तो ये क्या आ जाएगा पूरा 0, है ना। तो यहां से अल्फा क्या निकलेगा क्या, क्या बोल रही बोलो ना। वही तो गड़बड़ हो रहा है। तो जैसे ऐसे देख रहा हूं, अल्फा को पॉजिटिव मान रहा हूं मैं, अल्फा को अगर पॉजिटिव मान रहा हूं तो ये ऊपर क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया पूरा 0, तो यहां से क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई अल्फा, तो अल्फा क्या निकला -3, इसलिए हमारा ये क्या हो गया गलत। अल्फा पॉजिटिव माने तब ये सॉल्व किया और अल्फा नेगेटिव आ गया, तो अल्फा क्या है नेगेटिव। अल्फा क्या है बच्चों नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव है तो ये वाला काम आएगा। अब मैं यहां पे अगर माइनस इन्फिनिटी डालूं तो नेगेटिव नेगेटिव ये है पॉजिटिव, उसके बाद माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो सी क्या निकलेगा 0, सी क्या निकलेगा 0, सी 0 निकला, समझ लो ये भी 0 ये भी 0, तो सी 0, सी 0 मतलब 1 प्लस 3 बाई अल्फा 0, तो अल्फा कितना निकलेगा -3। ओके, अल्फा कितना निकला -3। समझ में आया तुमको पक्का कैसे सॉल्व हुआ, समझ में आया। और बस अब क्या
कहां थे अपन? इक्वेशन सॉल्यूशन क्या था मेरा? y e के पावर माइनस अल्फा x इज इक्वल टू -3/अल्फा e का पावर माइनस अल्फा x प्लस c की वैल्यू है 0, e की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है 0, ये दोनों कट गया। तो y e का पावर 3x इज इक्वल टू e का पावर 3x, ये आ रहा है बच्चों, है ना? तो y क्या आ गया? 1। तो आंसर क्या है? ठीक है, कोई इशू किसी को? नहीं। सबसे पहले बच्चों हम लोग x प्लस वाई के होल क्यूब से डिवाइड कर दिए, तो क्या बन गया? dy बाई डी एक्स 1/x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस वाई का होल क्यूब। यहां तक क्लियर है? अब x प्लस वाई को t मान ले रहे हैं। x प्लस वाई को क्या मान रहे हैं बच्चों हम लोग? t। तो d1 प्लस dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? dt बाई डी एक्स। किसी को समझ में आया स्टेप? तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? dt बाई डी एक्स माइनस 1। अब इसको यहां डाल रहा हूं बच्चों, तो x प्लस वाई की जगह t क्यूब ब्रैकेट के अंदर dt बाई डी एक्स माइनस 1, ठीक, 2x माइनस एक्स बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी क्यूब। कोई इश्यू किसी को? पन्ना पलट रहा हूं बच्चों, पलटे। तो 1 बाई टी क्यूब डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 बाई टी क्यूब इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स बाई टी स्क्वायर माइनस टी 1 बाई टी क्यूब। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। अभी इधर आ गया, तो 1 बाई टी क्यूब डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। देखिए क्या क्लियर है? अब इसका डिफरेंशिएशन ये है क्या? यस, ये कौन सा इक्वेशन है? बर्नौलीज इक्वेशन जैसा है बच्चों। तो 1 बाई टी स्क्वायर को मान लिया मैंने u, तो माइनस 2 बाई टी क्यूब डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। ओके ओके, हाँ ना तो बोलो हाँ। तो ये इसकी जगह रिप्लेस होगा डी यू बाई डी एक्स माइनस 1 बाई 2। दिख रहा सबको? दिख रहा? प्लस एक्स बाई एक्स इंटू यू इज इक्वल टू 2x। अब -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी यू बाई डी एक्स माइनस 2x यू माइनस 4x। पक्का? अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें बन गया? u का। इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया u का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर इंटीग्रेशन माइनस 2x dx कितना होगा? e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को दिक्कत? तब क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर q माइनस 4x dx प्लस c। अभी इसको मैं t मानूंगा तो ये मिलेगा, है ना? तो इसका मतलब 2 बाहर हो जाएगा ना, 2 बाहर हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों आपको यही आ रहा होगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, इसको t मानोगे तो ये आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा u का पावर e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस u किया था 1 बाई टी स्क्वायर डाले, तो 1 बाई टी स्क्वायर e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। टी क्या था? x प्लस वाई, तो e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहां तक क्लैरिटी है? अब देखिए क्या पूछा है। y ऑफ 0 1 दिया हुआ है, मतलब जब मैं x 0 डालूंगा तो y 1 मिलेगा। चलो डालते हैं, x 0 डालेंगे तो ये 1, ये 0 डालेंगे, ये 1 डालेंगे तो ये भी 1,
ये डालेंगे 2 प्लस सी, तो सी कितना निकला बच्चों? -1। सी -1 निकला। सी -1 निकला। अब उसके बाद 1/√2 y प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो पहले y प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। मतलब बेसिकली ये निकाल रहे हैं बच्चों, x की जगह डाल रहे हैं 1/√2, तो y ऑफ 1/√2 मिलेगा वो, है ना। e का पावर ये कितना हो जाएगा? -1/2। ठीक है, x की जगह क्या डाल रहे हैं? प्लस 1/√2, तो ये अंदर क्या मिलेगा? 1/√2 प्लस y ऑफ 1/√2 का होल स्क्वायर। e का पावर -1/2 प्लस c की जगह क्या डालना है? -1। तो बच्चों ये इधर आके डिवाइड हो गया, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 1/√2 प्लस y/1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e का पावर -1/2 2e का पावर -1/2 -1। अब e का पावर -1/2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या जाएगा आंसर? देखें, चेक करें। किससे आएगा? ऑप्शन डी। e का पावर -1/2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये बनेगा 1 2 और ये बनेगा e का पावर +1/2। ओके, 1/√2 √e होता है ना। ये चीज आप लोगों को पता नहीं होगी, अगर भूमि को समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो गया करके। खोल के काट रहे थे। देखिए क्या है क्वेश्चन, द टेम्परेचर T ऑफ द बॉडी एट T इक्वल टू 0। तो T इक्वल टू 0 पे कितना है टेम्परेचर? कैपिटल T है 160। तो बच्चों ये क्या निकालने का काम आता है? ये C निकालने का काम आएगा। ठीक है, क्या निकालने का काम आएगा? C। इट डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, तो dt बाई स्मॉल dt इज इक्वल टू -k इंटू t -180। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t दिख रहा है, तो dt बाई dt प्लस के टी इज इक्वल टू 80k। कोई इशू किसी को? नहीं। अगर कोई वेरिएबल सेपरेबल से भी बना रहा है तो भी कोई गलत नहीं है यार, है ना। दोनों है, वो वेरिएबल सेपरेबल भी है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e का पावर इंटीग्रेशन k dt, तो e का पावर k t आया। कोई इशू नहीं। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो कैपिटल T, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है कैपिटल T इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e का पावर k t इंटू 80k dt प्लस c। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? e का पावर kt, e का पावर kt डिवाइड बाई k, 80k, तो k कट गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना क्या? t इंटू ई का पावर के टी इज इक्वल टू 80 ई का पावर के टी प्लस सी। t इज इक्वल टू 80 c का पावर e का पावर माइनस के टी। किसी को इशू नहीं? सबको यही बना? बोलिए बोलिए। अब क्या बोला है? सबसे पहले t 0 है, तब कैपिटल T 160 है, कैपिटल T 160 डाले, ये डाले, यहां पे t को क्या डाल दिए? 0। तो यहां से c निकल गया कितना? 80। c कितना निकल गया? 80। तो 160 इज इक्वल टू 80 प्लस 80 e का पावर माइनस के टी। 80 कॉमन ले लिया तो 160, नहीं कुछ नहीं, सॉरी, कैपिटल T इज इक्वल टू ये, तो क्या हो गया? 81 e का पावर माइनस के टी। बच्चों ये जैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग का आप लोग पढ़ते होंगे LR सर्किट या RC सर्किट में, उस टाइप का इक्वेशन दिख रहा है ना। कहा थे भाई हम लोग? अब T का T15 दिया हुआ है 120, तो वो क्या निकालने का काम आएगा? अब K निकालने के बाद काम आएगा। तो स्मॉल t की जगह डालना है 15 और कैपिटल T की जगह डालना है 120। चलो डालते। स्मॉल t की जगह डाले 15
कैपिटल टी की जगह डाले 120, स्मॉल टी की जगह डाले कितना बच्चों 15। यहाँ तक क्लियर? ये कितना होगा सोचिए, 43 या 42 जा, तो 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस ई का पावर -15 के, तो कितना आया इधर जाके माइनस 1/2 इज इक्वल टू ई का पावर -15 के। ठीक है, तो अब लॉग ले लो, तो ln 1/2 इज इक्वल टू -15 के, तो k इज इक्वल टू कितना आया -1/15 ln 1/2, माइनस को प्लस बनाने के लिए ln 2/15 लिख सकते हो k को। किसी को इशू आना तो बोलिए नहीं। अब पूछा क्या है, t ऑफ 45, t ऑफ 45, t ऑफ 45, तो 80 क्या था 1 प्लस ई का पावर माइनस के स्मॉल टी, तो स्मॉल टी क्या डालना है 45, 80 1 प्लस ई का पावर माइनस के इंटू 45। किसी को इशू? अब के की जगह ये डाल दे रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, 80 1 प्लस ई का पावर माइनस के ln 2/15 इंटू 45, कितना हुआ ये? शाबाश, लगा ही नहीं था, जवाब देगा कोई। 80 1 प्लस ई का पावर ln 2 का पावर -3, ठीक है, ln 2 का पावर -3, देखो ना ये -3 है, वो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो कितना होगा वो? क्या लग गया, वो कितना हो जाएगा 1/2 क्यूब, 80 इंटू 9/8 कितना आया? अरे 9/8 कितना हुआ 90। ठीक है ऑप्शन? तो बच्चों ये क्या दिख रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x दिख रहा है, क्योंकि x का लीनियर टर्म है और बाकी लोग का नहीं है। तो सबसे पहले dx/dy निकाल लेते हैं, तो 2y + 2 ln y + 2 dx/dy प्लस x + 4 - 2 ln y + 2 इज इक्वल टू 0। dy से पहले डिवाइड किया ना बस, और कुछ नहीं, तो इसको उधर ले चलते हैं, तो 2y + 2 ln y + 2 dx/dy प्लस x इज इक्वल टू 2 ln y + 2 -4। अब इससे डिवाइड कर दो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाएगा आपको पूरा पूरा, इससे तो बन जाएगा dx/dy प्लस x अपॉन 2y + 2 ln y + 2 इज इक्वल टू, इधर डिवाइड करूंगा तो 2 और ये कट जाएगा, बचेगा 1/y + 2 -4 2y + 2 ln y + 2। देखिए सबका यही बन रहा है क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बार चेक कर लीजिए, एग्जैक्ट सेम। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर इंटीग्रेशन 1/2y + 2 ln y + 2 dy। ठीक है, तो बच्चों इसको मैं t मानूंगा तो ये आ जाएगा, तो हो जाएगा e का पावर 1/2 dt/t, है ना? क्या बोलती पब्लिक, ये आएगा, तो क्या बन जाएगा 1/2 ln t, तो e का पावर ln t/2, तो बनेगा क्या t का पावर 1/2, t का पावर 1/2, t क्या था इसको t मानो ना, तो ln y + 2 का होल पावर 1/2, ये आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप लोग भी साथ साथ कर रहे हैं ना। अब x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ln y का पावर 1/2। अंदर क्या क्या है? अंदर है यहाँ पे 1/y प्लस 2 माइनस 4 क्या है बाई 2 y प्लस 2 ln y प्लस 2। ये दोनों तो कट के 2 हो गया। अब अंदर चले जाएगा तो पहला आदमी बन रहा है ln y प्लस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई y प्लस 2। इसको t मानूंगा तो इसका आ जाएगा माइनस 2 y बाई 2 नीचे ln y बाई 2 का स्क्वायर रूट। सबको यही आ रहा है? यहां तक क्लियर है? अब इसको t मानने से ये आ गया तो इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या बच्चों? है ना? तो क्या आएगा बच्चों? 2/3 ln y प्लस 2 का पावर 3/2। क्या यही आया? इसको t मानने से ये आ जाएगा, है ना? तो इसका डायरेक्ट अगर लिखे -2 -1/2 प्लस 1 कितना होता है? -1/2 प्लस 1 1/2। तो ये आएगा ln y/2 का पावर 1/2 और डिवाइड बाय 1/2। यहां तक सबका सेम आया? बोलिए बच्चों, वैष्णवी आर्यास, यहां तक सेम आया? नहीं निकाले नहीं आप? ln y प्लस 2 का पावर 1/2। आर्या कुछ अलग आया? अब क्या दिया हुआ है? विथ x e का पावर, इसकी वैल्यू क्या दी है? 1। मतलब x ऑफ, ये दिया हुआ है x ऑफ e का पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। मतलब y की जगह डालूंगा e का पावर 4 माइनस 2 और x की जगह डालूंगा 1। क्लियर है? चलिए डालते हैं। x की जगह डाल रहे हैं 1 ln e का पावर 4 माइनस 2 प्लस 2। क्लियर? का होल पावर क्या है बच्चों? यहां क्या था? 1/2 इज इक्वल टू 2/3 ln e का पावर 4 माइनस 2 प्लस 2 का पावर 3/2 -4 ln -2 प्लस 2 का पावर प्लस c। व्हाट इज दिस बच्चों? e का पावर 4 का पावर 1/2 2/3 4 का पावर 3/2 -4 प्लस c। ये होता है बच्चों 2। ये होता है बच्चों 8। ये होता है बच्चों -8। तो ये कितना हो गया बच्चों? 10 -16/3। तो कितना है 80? 14/3 आ रहा है क्या? देखिए अब उसके बाद पूछा है e का पावर 9 माइनस 2 क्या होगा? तो इसी में x ln e का पावर e का पावर 9 माइनस 2 प्लस 2 का पावर 1/2 2/3 ln e का पावर 9 माइनस 2 प्लस 2 का पावर 3/2 -4 ln e का पावर 9 माइनस 2 प्लस 2 का होल पावर क्या बच्चों? 1/2। c कितना था? 14/3 ना?
है ना। तो व्हाट इज दिस, 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, क्या आया 3, ये क्या आएगा 2/3, 9, 9 का पावर 3/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 27, 27 इंटू 2/3 -4, ये कितना होगा 3, कितना 12 प्लस 14/3, 18, 6 प्लस 14/3 x इंटू 3 कितना होगा, x इज इक्वल टू 18, 32/9, x इज इक्वल टू क्या है 32/9। कैलकुलेशन किया हो बच्चों, और कुछ नहीं, ABCD वाला था, कोई दिक्कत पक्का बच्चों। ये सबसे पहले ही दिख जा रहा है क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, तो फिर क्यों करवा रहे हैं आपसे, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस ln x dx इज इक्वल टू -x dy, तो ये आ रहा है बच्चों 1 प्लस ln x बाई x dx इज इक्वल टू dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट, बोल दीजिए, विथ माइनस साइन ना, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि प्लस इधर जाके माइनस हुआ। इस तकलीफ को, यहां तक कोई डाउट पक्का सच्ची। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, इसका इंटीग्रेशन आएगा -10 इनवर्स y, ऊपर वाले को t मानूंगा तो नीचे वाला आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कर लीजिएगा, है ना। मैंने इसको इजियर टॉपिक में इसे ये सोच के रखा है कि आप लोगों को इंटीग्रेशन आता हो, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पहले बनाइएगा, नहीं तो फिर नहीं, फिर क्या ही करेंगे, क्या ही करेंगे। इट पासेस थ्रू 1, 1 मतलब x की जगह 1, y की जगह 1, तो ये 1 डालूंगा तो क्या बनेगा बच्चों 1/2 प्लस c, और ये क्या बनेगा -π/4, समझ में आया। तो c कितना निकला -π/4 -1/2, ठीक है वैष्णवीस। बढ़ाओगे गाड़ी। अब y ऑफ e पूछा है, पंडू पलटा, मतलब x जगह क्या डालना है, e डालना है, x जगह क्या डालना है e, x जगह e डालना है, तो यहां ln e क्या हो जाएगा, ln e 1 हो जाएगा, ये तो है भाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 प्लस -π/4 -1/2 -10 इनवर्स y, तो y बराबर क्या जाएगा 10 ऑफ, ये कितना हुआ 3/2 -π/4, ठीक है। अब ये 10 ये समझ रहे हो ना, यहां तक क्लियर ना। अब 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10π/4 कितना होता है, तो 10 3/2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 10 3/2 इज इक्वल टू y ऑफ e, है ना। अल्फा बीटा कंपैरिजन हो जाएगा इसके आगे, आंसर लिख लेंगे इसके बाद, बढ़े आगे फिर 2 3 जा 6, लेकिन उससे इसका कोई लेन देना नहीं है, आंसर कितना आएगा, कोई इश्यू किसी को, ठीक।